महाभारत मतलब नायकों और महायोद्धाओं की कहानियां। पर क्या कभी सोचा है कि एक ऐसा भी योद्धा था जो चाहे तो पूरा युद्ध सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर सकता था। लेकिन कमाल की बात यह है कि ज्यादातर लोग उसका नाम भी नहीं जानते। ये है आज के खाटू श्याम जी, जिन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। एक ऐसा देवता जिनकी पहचान ही हारते हुए पक्ष का साथ देने से है। कितना अनोखा है ना। और यहीं पर यह कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब सही और गलत की लड़ाई हो तो किसका पक्ष लेना चाहिए, जो जीत रहा है उसका या जो हार रहा है उसका। तो चलिए, इस देवता की असली पहचान जानने के लिए हमें लौटना होगा महाभारत के उस दौर में। देखते हैं कौन था ये योद्धा। तो ये थे बर्बरीक, और उनका वंश कोई मामूली नहीं था। वो पांडव भीम और हिडिंबा के पोते थे और घटोत्कच और मौरवी के बेटे। मतलब उनकी रगों में ही महानायकों का खून दौड़ रहा था। वो सीधे सीधे महाभारत के केंद्र से जुड़े हुए थे। बर्बरी की सबसे बड़ी ताकत वो थे उनके 3 अमोघ बाण। ये कोई साधारण बाण नहीं थे, बल्कि भगवान शिव और अग्निदेव से मिला एक ऐसा वरदान था जो उन्हें किसी भी युद्ध को सिर्फ 1 मिनट में खत्म करने की शक्ति देता था। तो ये 3 बाण काम कैसे करते थे, ये समझना बड़ा दिलचस्प है। देखिए, पहला बाण वो निकलता और उन सबको मार्क कर देता जिन्हें खत्म करना है, ठीक है। फिर दूसरा बाण वो उन्हें मार्क करता जिन्हें बचाना है। और अब आता था तीसरा, सबसे घातक बाण। ये बस उन सबको नष्ट कर देता था जिन्हें दूसरे बाण ने नहीं बचाया था। सोचिए, पूरा युद्ध बस 1 मिनट में खत्म। लेकिन शक्ति के साथ साथ एक वचन भी था, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो बर्बरीक ने अपनी माँ को दी थी, और इसी प्रतिज्ञा ने उनकी पूरी कहानी को बदल दिया। वो वचन था, मैं हमेशा उस पक्ष के लिए लड़ूंगा जो हार रहा होगा। सुनने में कितना नेक लगता है ना। लेकिन महाभारत जैसे महायुद्ध में यही वचन एक बहुत बड़ी उलझन पैदा करने वाला था। तो जब बर्बरीक युद्ध में शामिल होने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर चले, तो रास्ते में उनकी मुलाकात हुई भगवान कृष्ण से, जो एक ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे। कृष्ण बर्बरिक की शक्ति को परखना चाहते थे। उन्होंने बर्बरिक को चुनौती दी कि वो एक ही बाण से पास के पीपल के पेड़ के सारे पत्ते भेद दें। कृष्ण ने चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया, लेकिन बर्बरिक के बाण ने एक एक कर सारे पत्ते भेदे और आखिर में कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। तब कृष्ण को यकीन हो गया कि ये शक्ति वाकई अमोघ है। और यहीं कृष्ण वो पहेली समझ गए जो बर्बरिक के वचन में छिपी थी। सोच कर देखिए, अगर वो हार रहे पांडवों का साथ देते तो जाहिर है पांडव जीतने लगते और कौरव कमजोर पड़ जाते। फिर वचन के मुताबिक उन्हें पाला बदलकर कौरवों की तरफ जाना पड़ता, और जैसे ही वो ऐसा करते पांडव फिर से हारने लगते, तो उन्हें फिर वापस आना पड़ता। ये एक ऐसा अंतहीन चक्र था जिसका नतीजा होता दोनों सेनाओं का संपूर्ण विनाश, और अंत में युद्ध भूमि पर सिर्फ एक ही योद्धा बचता, खुद बर्बरिक। कृष्ण समझ गए थे कि बर्बरिक की उपस्थिति धर्म की स्थापना के युद्ध के उद्देश्य को ही खत्म कर देगी। और तब कहानी अपने सबसे मार्मिक मोड़ पर आती है। कृष्ण अपने असली स्वरूप में आते हैं और बर्बरीक से कुछ ऐसा मांगते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस महाविनाश को रोकने और धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने बर्बरीक से एक दान मांगा। उन्होंने उस युग के सबसे महान क्षत्रिय का शीश यानी बर्बरीक का अपना ही सिर दान में मांग लिया, और बर्बरीक ने धर्म के लिए बिना एक पल सोचे ये परम बलिदान दे दिया। बलिदान से पहले बर्बरिक ने सिर्फ एक इच्छा जताई कि वो महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। कृष्ण ने उनकी ये इच्छा स्वीकार की और उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरिक पूरे युद्ध के एकमात्र निष्पक्ष साक्षी बने। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बर्बरीक का बलिदान एक अंत नहीं, बल्कि एक अमर शुरुआत थी। चलिए देखते हैं कि कुरुक्षेत्र का वो महान योद्धा आज राजस्थान में एक देवता के रूप में कैसे पूजा जाता है। ये यात्रा हजारों साल लंबी है। महाभारत काल के बाद कलयुग में उनका शीश राजस्थान के खाटू गांव में प्रकट हुआ। फिर सन 1027 में राजा रूप सिंह चौहान को एक सपना आया और उन्होंने पहला मंदिर बनवाया, और सन 1720 में दीवान अभय सिंह ने मंदिर को उसका आज का भव्य स्वरूप दिया। अब सवाल उठता है कि ये कहानी वेद व्यास की मुख्य महाभारत में क्यों नहीं मिलती।
तो इसका जवाब ये है कि बर्बरीक की ये पूरी कथा हमें बाद के एक ग्रंथ स्कंद पुराण में मिलती है, जिसने इस बहुत ही शक्तिशाली लोक कथा को महाकाव्य की धारा से जोड़ा। बर्बरीक के इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें ये वरदान दिया था कि कलयुग में उन्हें श्याम के नाम से पूजा जाएगा और जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसी दुनिया में जो हमेशा जीत का, विजेताओं का जश्न मनाती है, उस देवता से क्या सीखा जा सकता है जो हमेशा हारने वाले के साथ, जो कमजोर है, उसके साथ खड़ा रहता है। ये सोचने वाली बात है।